दोस्तों फाइनली हमने देखा कि किस तरह से कोई भी देश अभी भी भारत को एमका के इंजन के लिए आईपीआर देने को लिए तैयार नहीं है। और आज दोस्तों यूके की आरआर कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ भारत की जो भी डील इंजन की जा रही है वो भारत के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत को कभी भी आईपी राइट नहीं देगा। ऐसे में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के एमका के लिए एक इंजन की जरूरत है और जिसके लिए हम विदेशी पार्टनर को यहाँ पर देख रहे हैं। और दोस्तों उसी को लेकर अब एक बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों ये सच है कि भारत बिना आईपी राइट्स के किसी भी देश के साथ इंजन डील को नहीं करना चाहता, और ऐसे में हमें उस कंपनी की यहाँ पर जरूरत है जो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही आईपी राइट्स को भी सौंपे, क्योंकि भारत आने वाले फ्यूचर में जब इन इंजन को बनाकर तैयार करेगा और साथ ही अपने फाइटर जेट के अंदर यूज करेगा, तो भारत बिना किसी रुकावट के दूसरे देशों को फाइटर जेट के साथ इंजन डील को कर पाए, और यही भारत चाहता है। और इसी वजह से भारत यहाँ पर $6 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार है, और इस डील को आज भारत के साथ कोई भी देश करना चाहता है, लेकिन आईपी राइट देने को लेकर अभी भी किसी भी देश ने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अब आरआर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि भारत अगर अमेरिका या फिर फ्रांस की कंपनियों के साथ डील करता है तो ये कंपनियां भारत को कभी भी आईपी राइट्स नहीं देंगी, बल्कि भारत के अंदर जो अमेरिकन कंपनी F414 इंजन की एक फैसिलिटी लगाने वाली है, जहां पर इंजन को बनाकर भारत के दिया जाएगा, तो वो भी पूरी तरह से भारतीय नहीं होगा, बल्कि अमेरिकन कंपनी अपने पास सारे राइट्स को रखेगी और मात्र यहां पर इंजन को बनाकर भारत को सौंपा जाएगा। उसके बाद में भारत इंजन को यूज कर पाएगा, लेकिन किसी अन्य देश को अगर सेल करना है तो उसकी परमिशन यहाँ पर अमेरिका से लेनी होगी। ऐसे में दोस्तों हमने देखा कि अमेरिका यहाँ पर आईपी राइट देने को लेकर तैयार नहीं है। साथ ही फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भी अभी भी इस पर कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पाई है कि भारत को आईपी राइट दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर भारत के पास आईपी राइट नहीं होंगे तो भारत इन इंजन को अपग्रेड नहीं कर पाएगा और भारत इन फ्यूचर इनको इस्तेमाल सही से नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से भारत इस कंडीशंस के साथ किसी भी तरह की कोई डील किसी भी देश के साथ अभी नहीं कर पाया है। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयल कंपनी इस इंजन को लेकर काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि भारत के साथ बहुत ही जल्द इसकी डील की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयल कंपनी ने ब्रिटेन से एक अनुमति यहाँ पर मांगी थी, जिसके तहत इंजन को यहाँ पर भारत को ट्रांसफर करना था, और ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से इसको ओके कर दिया गया है और फाइनली भारत और आरआर कंपनी के बीच में एक बड़ी डील यहाँ पर साइन हो सकती है। ऐसे में हमने देखा कि रॉयल्स रॉयल कंपनी भारत की सबसे फर्स्ट नंबर पर चॉइस है और भारत इसी कंपनी के साथ डील करना चाहता है, क्योंकि ये कंपनी लीडिंग इंजन निर्माता कंपनी है, और ऐसे में भारत उसी कंपनी के साथ इस इंजन को बनाना चाहता है, जिससे कि भारत फ्यूचर में इनको अपग्रेड कर पाए। साथ ही इनकी जो थ्रस्ट होगी वो करीब 130 किलोन्यूटन से ज्यादा की होगी, और इसी वजह से भारत अपने एमका को यहाँ पर सही ताकत देने के लिए इस तरह के इंजन बनाना चाहता है। और फाइनली यहाँ पर देखा जा रहा है कि आरआर कंपनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इच्छुक है भारत के साथ डील को लेकर। हालांकि पहले वो ये भी क्लियर कर चुकी है कि भारत के अंदर वो फैसिलिटी भी लगाएगी और आने वाले समय में पूरा सपोर्ट भी करेगी। साथ ही इंजन के जो कंपोनेंट भारत नहीं बना पाएगा उनको वो बनाकर तैयार करके देगी, और यही बात है कि भारत आज ब्रिटेन की कंपनी के साथ डील कर सकता है। और यहाँ पर रॉयल्स रॉयल का कहना है कि जीटीआरई को यहाँ पर भारत की तरफ से पार्टनर बनाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि आरआर की तरफ से ये भी क्लियर किया गया है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां भारत के अंदर आकर इंजन को बनाती है तो ये ना तो भारत को आईपीआर राइट्स देंगी, केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, और आने वाले फ्यूचर में भारत इनके इंजन को सही तरह से यूज नहीं कर पाएगा। और इसका मतलब दोस्तों यही है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत के अंदर आकर इंजन को बनाएगी, तो एक तरह से ये इंजन मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय नहीं होंगे और भारत इनका अपग्रेडेशन नहीं कर पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जबकि वहीं अगर रॉयल्स रॉयल की बात की जाए तो रॉयल्स रॉयल कंपनी भारत को आईपी राइट्स के साथ ही इंजन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ट्रांसफर करने को तैयार है। साथ ही भारत के अंदर आकर इन इंजन को बनाएगी और जीटीआरई के साथ एक बड़ा जॉइंट वेंचर यहाँ पर देखा जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी भारत के साथ इतनी बड़ी डील को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये 6 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी डील होने वाली है, और यही वजह कि आरआर कंपनी ब्रिटेन की हालत को देखते हुए इस बड़ी डील को कतई छोड़ना नहीं चाहती और किसी भी हालत में इस डील को करना चाहती है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार भारत को किस कंपनी के साथ जाकर इस डील को साइन करना चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।